नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के बीच कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ जानकारी लेकर के आया हूं। आज मैं जिन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा उनमें प्रमुख बिंदु हैं कम्प्यूटेशन 15 वर्षों के बाद यदि कट रहा है तो ये एक चिंता का विषय है और उसे कैसे रुकवाएं। दूसरा, एजीआई। एजीआई का एक प्रीमियम, छोटा सा प्रीमियम आप लोगों से रिटायरमेंट के समय लिया जाता है। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, आने वाले 30 सालों तक यदि किसी सैनिक के साथ कोई दुर्घटना होती है उस कंडीशन में 15 लाख रुपए देने का प्रावधान है। इस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तीसरा, मार्च की पेंशन होगी डिले। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हो सकता है फाइनेंशियल क्लोजिंग की वजह से इस बार मार्च की पेंशन आपकी लगभग 5 से 6 दिन डिले हो सकती है। चौथा, 1 अप्रैल से आवेदन शुरू। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पर 1 अप्रैल से स्कॉलरशिप के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन सैनिक भाइयों के बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है वो देरी ना करें, 1 अप्रैल से आवेदन चालू हो रहे हैं। पांचवा, लास्ट बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के बाद कम। क्या करें, पेंशन में लॉस। जिन सैनिक भाइयों का रिटायरमेंट के समय जो बेसिक सैलरी था, रिटायरमेंट के तुरंत बाद उनकी बेसिक सैलरी को डाउन करके या एक इंक्रीमेंट डाउन करके उनका पीपीओ बना दिया जाता है, जिससे पेंशन में लॉस होता है, उसकी भी जानकारी विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर के आया हूं जिससे न जाने कितने सैनिक भाई जूझ रहे हैं। कम्युटेशन की समस्या को लेकर के मुझे लग रहा है कि लगभग 30 से 40% सैनिक भाई परेशान है कि 15 वर्षों के बाद भी उनका कम्युटेशन कट रहा है। इसी प्रकार से अन्य समस्याओं को लेकर के हमारे सैनिक भाई परेशान हैं। नोशनल इंक्रीमेंट कम करके दे दिया गया है या उनके बेसिक कम आ रहे, इस प्रकार की तमाम समस्याएं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जो मेरे दर्शक हैं कि आप इस वीडियो को उन सैनिक भाइयों तक भी शेयर करें जिन सैनिक भाइयों को आप जानते हैं जो किसी पेंशन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं। उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी रक्षा पेंशनर्स की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान करवाया जाता है, रास्ता दिखाया जाता है। 100% तो गारंटी नहीं देता हूं, परंतु 99% उन्हें उनका हक दिलवा कर रहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल। इस चैनल के माध्यम से पिछले लगातार 3 वर्षों से ऐसे ही पेंशन संबंधी कार्यों को किया जा रहा है। पहला पॉइंट, कम्युटेशन 15 वर्षों के बाद भी कट रहा है। कौन कौन से ऐसे सैनिक भाई हैं जिनका कम्युटेशन 15 वर्षों के बाद भी कट रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2-3 कारण हो सकते हैं आपके कम्युटेशन का 15 वर्षों के बाद भी यदि आपका कम्युटेशन कट रहा है। 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि आपके पेंशन कार्यालय के द्वारा यदि 15 वर्षों के बाद भी कम्युटेशन काटा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपसे एक्स्ट्रा रिकवरी की जा रही है। उस रिकवरी को रुकवाने के लिए आप अपनी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से पत्र लिखिए। आप स्वयं भी पत्र लिख सकते हैं या फिर सीपी ग्राम पर भी शिकायत डाल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कारण यह है, अपनी स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, ये एक सिद्धू मुनि पाटिल जी हैं जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका कम्युटेशन 15 वर्ष के बाद भी काटा जा रहा है। इन्होंने मुझे फोन किया कि सर मेरा 15 वर्षों के बाद भी कट रहा है। तो मैंने इन्हें बताया कि सर, रिटायरमेंट के बाद क्या आपको कभी कुछ अमाउंट, 1 लाख 2 लाख रुपए आपको कभी मिला था? शायद समय बीत जाने के कारण उन्हें याद नहीं रहा, तो उन्होंने बोला ऐसा तो कोई अमाउंट नहीं मिला। परंतु जैसे ही मैंने उनके पेंशन कार्यालय को चिट्ठी लिखी, वहां से जवाब ये आता है, स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा और मैं आपको पढ़ करके भी सुना रहा हूं। वहां से जवाब आता है, ऑन स्क्रूटनी ऑफ स्पर्श पोर्टल इट हैज बीन observed that the commutation amount on account of difference of capitalized value of commutated pension were paid to you. Details are given as under. आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 12 अक्टूबर। देखिए, रिटायरमेंट के समय आपको जो कम्युटेशन मिला था वो आने वाले 15 सालों तक रिकवर हो जाता है, और इसके बाद में जब भी आपको कम्युटेशन मिलता है तो वो 15 सालों के बाद भी उसकी रिकवरी चालू रहती है। लिखा जा रहा है कि 12 अक्टूबर 2010 को आपको 5,85,294 रुपए एक मुफ्त कम्युटेशन की राशि मिली थी।
जो कि 5,492 रुपए प्रत्येक माह आपकी पेंशन से काटा जा रहा था और ये रिकवरी 12 अक्टूबर 2025 तक आपसे कर ली गई है। इसके अलावा पुनः 10 अक्टूबर 2011, ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहला कम्युटेशन मिला था 12 अक्टूबर 2010 को और दूसरा कम्युटेशन की राशि इनको मिली थी 10 अगस्त 2011 को। कितना मिली थी? 1,43,872 रुपए, जिसकी किस्त बनी थी 1,350 रुपए, जो कि आने वाले 10 अगस्त 2026 तक इसकी राशि को आपकी पेंशन से काटा जाएगा। अब यहां पर डाउट क्लियर हो गया। 2010 में एक कम्युटेशन की राशि मिली, दूसरी कम्युटेशन की राशि मिली इनको 10 अगस्त 2011 को। इस प्रकार से इनका कम्युटेशन 15 वर्षों के बाद, यानी कि यूं कहें कि 16 या 17 वर्षों तक भी काटा जाएगा। कारण यह है कि इनको रिटायरमेंट के बाद भी कम्युटेशन 2 या 3 साल बाद दिया जा चुका है। इसलिए जिस भी रक्षा पेंशनर्स का कम्युटेशन 15 सालों के बाद भी कट रहा है, सबसे पहले वो अपनी बैंक की पासबुक को चेक करें। कहीं ऐसा तो नहीं है रिटायरमेंट के बाद भी उनको कम्युटेशन कुछ मिला हो। अगर कम्युटेशन मिल रहा है तभी जाकर के 15 वर्ष के बाद भी आपकी कम्युटेशन की कटौती चालू रहती है, अन्यथा नहीं रहती। एक आध केस में यदि कम्युटेशन गलत तरीके से काटा जा रहा है तो आप बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। किन किन सैनिक भाइयों का 15 वर्षों के बाद भी कम्युटेशन काटा जा रहा है वो कमेंट्स अवश्य करें और पत्र भिजवाएं। कम से कम आपका स्पष्ट तो हो जाए कि किस वजह से आपका 15 वर्षों के बाद कम्युटेशन कट रहा है। दूसरा प्रश्न है, एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस हुआ 15 लाख का, ये क्या चीज है, क्या बला है? आप लोगों को बता दें कि प्रत्येक सैनिक से जब वह रिटायरमेंट आता है तो एक कुछ प्रीमियम आप लोगों से लिया जाता है, जिसको एक्सटेंडेड इंश्योरेंस के रूप में, प्रीमियम के रूप में लिया जाता है और आने वाले 30 सालों तक या 25 सालों तक या 80 साल या 75 साल एज होने तक, रिटायरमेंट के बाद भी आपका इंश्योरेंस आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की तरफ से किया जाता है। इस दौरान यदि आपकी या किसी सैनिक की दुर्घटना होती है, किसी कारण से भी डेथ हो जाती है, चाहे वो आकस्मिक निधन हो या फिर एक्सीडेंटल निधन हो, उस कंडीशन में उस सैनिक को वर्तमान कंडीशन के हिसाब से 15 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है। पिछले समय में समय समय पर एक लेटर जारी हुआ है, आप देखिएगा 1 जनवरी 2026 को यह लेटर जारी हुआ है और इस संबंध में डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेमेंट ऑफ डेथ बेनिफिट अंडर एक्सटेंडेड आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस ईआई स्कीम के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता इसमें पड़ती है वो लिखे गए हैं। मैं आपको पुनः दोहरा देता हूं। सबसे पहले इसके लिए ओरिजिनल एक्सटेंडेड इंश्योरेंस, रिटायरमेंट के समय जो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो उसकी जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर्स जिसका डेथ हुआ है, जिसमें क्यूआर कोड, राज्य सरकार के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन होता है डेथ रजिस्ट्रेशन, वो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तीसरा कैंसिल्ड चेक, कैंसिल्ड चेक चाहिएगा, जिसमें जो आवेदन कर रहा है, जो लेने के लिए, क्लेम लेने के लिए आवेदन कर रहा है, उसका नाम होना चाहिए। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो बैंक के पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन और इसके अलावा एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल, ताकि जो एजीआई भवन है आपसे किसी भी समस्या होने पर आपसे कांटेक्ट कर सके। ये तो रहे डॉक्यूमेंट। और इसके अलावा यदि नॉमिनी और कंटीजेंट नॉमिनी परिवार में अवेलेबल नहीं है सैनिक की डेथ होने के बाद, तो परिवार का कोई भी सदस्य इसका क्लेम ले सकता है। जो भी नजदीक रिश्ता रखता है वो इसका क्लेम ले सकता है, परंतु इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा आपको। वो एफिडेविट क्या है वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके साथ मैं जिस पर चर्चा कर रहा था कि अब ये क्लेम जिसका प्रीमियम 1,20,000 रुपए रिटायरमेंट के समय ओआर रैंक से लिया जाता है, उसको बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया। ऑफिसर्स के लिए 30 लाख है। इससे पहले 31 मई 2022 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच में जिन सैनिक भाइयों का रिटायरमेंट हुआ है, वन टाइम एक प्रीमियम लिया गया था 68,000 रुपए, जिसके एवज में उनको लगभग 7.5 लाख रुपए। इससे पहले 1 जनवरी 2022 से लेकर के 30 मई 2022 के बीच में 40,000 रुपए जेसीओ जुआर से लिया जाता था। इससे पहले 2017 से लेकर के
दिसंबर 2021 के बीच में 55,291 रुपए का प्रीमियम लिया जाता था, तब ये अमाउंट 5 लाख रुपए ओआरएस बैंक को दिया जाता था और ऑफिसर्स को 1,09,220 रुपए प्रीमियम लिया जाता था, तो इसके बदले में 10 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता था। यहां पर किसी सैनिक भाई को यदि कोई डाउट है या इस इंश्योरेंस को लेने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। ये क्लेम सभी सैनिक भाइयों को मिलता है जिनकी डेथ रिटायरमेंट के बाद एक सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, उसमें वैलिड लिखा होगा, उसकी वैलिडिटी लिखी होगी कि कब तक यदि सैनिक की डेथ हो जाती है तो उस दौरान कितना क्लेम मिल सकता है, पूरा उसमें डिटेल रहता है। आज ही अपने उस एजीआई के सर्टिफिकेट को चेक करिएगा। तीसरा है मार्च की पेंशन होगी डिले। एक मैसेज व्हाट्सएप पर मेरे आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके बीच भी साझा करूं, बात बिल्कुल सही है। इस पर्च के द्वारा एक प्री मैसेज जो दिया गया है उसमें बात कही गई है कि 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2026 को सभी रक्षा पेंशनर्स की पेंशन उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी, परंतु दूसरी तरफ ये एक मैसेज आया है जिन रक्षा पेंशनर्स का माइग्रेशन इस पर्च में नहीं हुआ, यानी कि पीडीए अभी तक उनका बैंक ही है, उन पेंशनर्स को हो सकता है थोड़ी असुविधा का सामना करना पड़े। क्यों? इसलिए ये एक मैसेज को आपको पढ़कर को सुना रहा हूं। डियर पेंशनर्स, प्लीज नोट दैट पेंशन विल नॉट बी क्रेडिटेड ऑन 31 मार्च 2026 ड्यू टू फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग डे। 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग डे है, इसलिए उस डेट को तो पेंशन नहीं आएगी और 1 और 2 अप्रैल को नॉन बैंकिंग डे है। मार्च क्लोजिंग होने के कारण ये नॉन बैंकिंग डेज है, इस कारण से भी आपकी 1 और 2 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट नहीं होगी। 3 अप्रैल 2026 इज गुड फ्राइडे, उस दिन गुड फ्राइडे के कारण छुट्टी रहेगी। इसके अलावा विच इज आल्सो अ हॉलिडे, देयरफॉर पेंशन क्रेडिट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड ऑन 4 अप्रैल 2026 एज इट सैटरडे एंड सीडीए विल नॉट बी वर्किंग। इसके बाद में 4 अप्रैल को सैटरडे पड़ रहा है, सैटरडे के बाद में 5 को संडे पड़ रहा है और संडे के बाद में 6 या 7 अप्रैल को आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट की जाएगी। जिनका पीडीए अभी तक बैंक है, जिनका माइग्रेशन इस पर्च में हो चुका है, उनका तो 1 अप्रैल को आ जाएगा और जिनका नहीं हुआ है या इसके अलावा जो भी रक्षा पेंशनर्स ऐसे हैं या केंद्र सरकार के किसी भी टाइप के पेंशनर्स हैं जिनका पीडीए बैंक है, उनकी पेंशन इस बार लगभग 5 से 6 दिन डिले हो सकती है, इसलिए धैर्य रखना होगा। यदि 1 अप्रैल को आपकी पेंशन नहीं आती है तो धैर्य रखना होगा। चौथा है 1 अप्रैल से आवेदन शुरू। केएसबी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट से आवेदन करने पर प्रत्येक बच्चे के लिए 1 साल का लगभग 12,000 रुपए मिलता है, 2 बच्चे हैं तो 24,000 रुपए अभी तक ये मिलता रहा है अमाउंट। वही आवेदन 1 अप्रैल से दोबारा से शुरू हो गए हैं। फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के जितने भी सैनिकों के बच्चे हैं वो इस पर आवेदन कर सकते हैं। इस बार इस सीए के अमाउंट को बढ़ा करके, चिल्ड्रन एजुकेशन अमाउंट को बढ़ा करके 1,000 रुपए पर मंथ से बढ़ा करके 2,000 कर दिया गया और सालाना ये 12,000 से बढ़कर के 24,000 हो गया। पर बच्चा पर ईयर 24,000 रुपए, अधिकतम 2 बच्चों के लिए ये पैसा दिया जाता है। इसलिए जिन सैनिक भाइयों के बच्चे आवेदन करना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू कर दें आवेदन की प्रक्रिया, ताकि जितनी जल्दी आप आवेदन करेंगे उतना ही जल्दी आपका पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। पांचवा है लास्ट बेसिक सैलरी रिटायरमेंट के बाद कम। कौन कौन से सैनिक भाई ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट के समय बेसिक सैलरी कुछ और हुआ करता था, जैसे ही रिटायर्ड हुए उनका एक इंक्रीमेंट कम करके उनका पीपीओ जनरेट कर दिया गया और जब एक इंक्रीमेंट बेसिक सैलरी में कम हुआ तो उनकी बेसिक पेंशन में भी लॉस हो रहा है। ऐसे कौन कौन से भाई हैं कमेंट्स अवश्य करिएगा। और यदि अनाधिकृत रूप से ये इंक्रीमेंट आपका माइनस किया गया है तो उसको दिलवाने का कार्य ये चैनल करेगा या आप स्वयं भी प्रयास कर सकते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसा मत सोचना कि भाई ठीक है जो दे दिया वही चलो फिट है। अगर ये सोच के बैठे तो ये समझ लो जिंदगी भर आपका वो इंक्रीमेंट नहीं बढ़ना है। ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन सैनिक भाइयों का मैं कार्य करा चुका हूं, वो भी शायद इस चैनल को सुन रहे होंगे, कृपया वो भी कमेंट्स करें उनका किस प्रकार से इंक्रीमेंट कम आ रहा था। इस चैनल से जुड़ करके उनका इंक्रीमेंट अप हुआ और जो भी पिछले दिनों का एरियर था वो भी उनको क्रेडिट किया गया है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं कि मेरे कोई भी सैनिक भाई पूरे हिंदुस्तान में
अपनी पेंशन की समस्या को लेकर के परेशान ना हो, अपनी कम पेंशन से गुजारा ना करे, क्योंकि उसने सेवा के दौरान न जाने किन किन परिस्थितियों को भोगा है, न जाने कितनी परेशानियां उठाई हैं। आज जब जाकर के वृद्धावस्था में उसको पेंशन कम मिल रही है, तो अपनी पेंशन में सुधार हेतु जब वो सैनिक भाई अलग अलग पेंशन कार्यालयों को चक्कर लगाते हैं, तो उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। इस चैनल के माध्यम से राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कन्याकुमारी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, न जाने कितने स्टेटों के सैनिक भाइयों ने इस चैनल के माध्यम से अपना ये इंक्रीमेंट बढ़वाया है और अपनी पेंशन का संशोधन करवाया है। अगले वीडियो में ऐसे ही नई इंफॉर्मेशन लेकर के पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन पुनः कर रहा हूं कि इस वीडियो को अन्य सैनिक भाइयों तक, अन्य सैनिक परिवारों तक शेयर करिएगा, क्योंकि जिनका कम्यूटेशन 15 वर्षों के बाद कट रहा है, उनका कम्यूटेशन क्यों कट रहा है उसकी जानकारी उनको मिल सके।